नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बंशी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, या फिर मेरे वो साथी जो अंधेरे में छिपे राज जानने की हिम्मत रखते हैं, आप सभी का बंशी की दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्चाई और डर के बीच की एक पतली सी लकीर है। वो लकीर जिसे पार करते ही शायद वहां से वापस लौट पाना किसी के लिए भी मुमकिन न हो। तो क्या आप तैयार हैं बंशी की इस दुनिया के खौफ और डर से भरे समुद्र में गोते लगाने के लिए? क्योंकि आज की रात अंधेरे में कुछ ऐसा होने वाला है जो बार बार आपका नाम पुकार रहा है और आपके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन अगर कहानी सुनते सुनते आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएं या कहीं से अजीब सी आवाजें सुनाई दें, तो घबराना मत, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि इस डर और खौफ के सफर पर हम सब आपके साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि कहानी शुरू हो, अगर आप इस डर को हर रात अपने करीब लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आज की इस वीडियो को लाइक करके बताइए कि आप इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए कितने उत्सुक हैं। तो चलिए कदम रखते हैं उस दरवाजे के पार जहां हर सवाल के पीछे छुपा है एक नया खौफ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बामनिया के रहने वाले एक भाई की है जिनका नाम बंशी साल्वी है। तो चलिए अब ये कहानी बंशी भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है, और कुछ डर ऐसे होते हैं जो नींद से नहीं आत्मा से जागते हैं। मेरा नाम बंशीलाल साल्वी है। मैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के बामनिया गांव का रहने वाला हूं। मेरी उम्र 38 साल है और मैं खेतीबाड़ी करता हूं। गांव छोटा है लेकिन अपने अजीब और रहस्यमयी किस्सों के लिए आसपास के इलाकों में बदनाम है। हमारे गांव के दक्षिणी छोर पर एक पुरानी वीरान कोठी है जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। बरसों से वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि कहा जाता है कि वहां मुसमानी क्रिया हुई थी और वहां जो भी गया वो लौटा जरूर, मगर अपनी आत्मा के बिना। सब कुछ शुरू हुआ उस बारिश की रात से। उस दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और मेरा बेटा अर्जुन तेज बुखार में तप रहा था। मैं रात को 11 बजे उसे लेकर झाबुआ के अस्पताल जाने निकला। गांव से बाहर निकलते ही बाइक की चेन टूट गई। अर्जुन कांप रहा था और मैं मदद के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि सामने से एक आदमी आता दिखा। काले कपड़े, लंबा कुर्ता और आंखें ऐसी जैसे कोयले की आग। वो बोला, बच्चा मुसमानी क्रिया की पकड़ में है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो अगली अमावस तक उसकी आत्मा खत्म हो जाएगी। मैं हैरान रह गया। मैंने कभी मुसमानी क्रिया का नाम तक नहीं सुना था। वो आदमी आगे बढ़ा और बोला, मेरे साथ चलो, बचा लोगे तो ठीक, वरना ये बुखार नहीं, आत्मा जल रही है। मैं उसे लेकर गांव के उस छोर तक गया जहां काली हवेली थी। वहां जाने से पहले बुजुर्गों ने मना किया था, लेकिन उस रात मेरा बच्चा मुझे कुछ भी करने को मजबूर कर रहा था। जैसे ही हम हवेली में घुसे, अंदर अजीब गंध फैली हुई थी, धूप, लहसुन और कुछ सड़ा हुआ। वो आदमी जिसका नाम उसने चेतन बाबा बताया, एक तांत्रिक था। उसने अर्जुन को जमीन पर सुलाया और चारों ओर काले धागों से घेरे बनाए। फिर एक लोहे की छड़ी पर किसी औरत की चोटी बांधी और मंत्र पढ़ने लगा। मैं चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, ये मुसमानी क्रिया है, आत्मा को पकड़कर उसे शरीर से निकालने की प्रक्रिया। लेकिन अगर किसी ने टोका तो आत्मा भटक जाती है। और तभी बिजली कड़की, हवेली की दीवारों पर छायाएं दौड़ने लगी। अर्जुन का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें उलट गईं। मैंने डर के मारे उसकी तरफ झपट्टा मारा, लेकिन चेतन बाबा चीखा, रुको, अब बीच में आए तो दोनों मरोगे। उसी वक्त अर्जुन के मुंह से एक औरत की आवाज निकली, क्यों बुलाया मुझे? मैं नहीं जाऊंगी। इस शरीर को अब मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत की आवाज जैसे किसी कुएं के अंदर से आ रही थी, गहरी, भींगी और बदन सिहरा देने वाली। चेतन बाबा अब बाल मिट्टी में गाड़ रहा था और हाथ से अपने खून की बूंदें टपका रहा था। फिर उसने मुझे देखा और बोला, तेरा बच्चा अब इस शरीर में नहीं है। ये औरत मुसमानी क्रिया से वापस आई है। अब इस आत्मा को हटाना है तो तू ही कृमि संस्कार करेगा। मैंने पहले कभी ये शब्द नहीं सुना था,
बाबा बोला, मुस्मानी क्रिया की आत्माएं सिर्फ तब निकलती हैं जब किसी प्रियजन का खून जमीन में बहाकर उसके ऊपर कच्चे दूध में सिंदूर मिलाया जाए और उसमें सांझ की बूंद डाली जाए। मैं चिल्लाया, ये कैसा पागलपन है? बाबा हंस पड़ा, ये पागलपन नहीं, ये विद्या है, मुस्मानी तंत्र, जिसमें आत्माएं नहीं मरती, बस शरीर बदलती हैं। उस रात मैंने अपना खून बहाया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। अर्जुन की आंखें सफेद हो चुकी थीं, उसके शरीर पर नाखून उग आए थे और उसके बाल काले लाल रंग में बदल रहे थे। मैंने बाबा के कहने पर अपने हाथ की नस काटी और वो सारी प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे ही कृमि संस्कार पूरा हुआ, हवेली की छत से किसी के गिरने की आवाज आई। हम ऊपर भागे। वहां एक औरत की लाश लटकी हुई थी, साड़ी में। चेहरे पर कोई न था, सिर्फ गहरा स्याह गड्ढा। बाबा बोला, ये वही है जिसने आत्मा को पकड़ा था, मुस्मानी क्रिया की अधूरी आत्मा। अब यह क्रिया पूरी होगी, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें अपनी आत्मा से चुकानी होगी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अर्जुन तो बच गया, लेकिन उस दिन के बाद से मैं वो नहीं रहा जो पहले था। अब जब मैं शीशे में खुद को देखता हूं तो अपनी आंखों में कोई और देखता हूं। कभी कभी रात को जब नींद खुलती है तो पास की खाट पर वही औरत बैठी दिखती है, काली साड़ी में, बिना चेहरा, बिना आत्मा, और मुझे कहती है, अब अगला कौन है, तू या तेरा वंश? जिस दिन मैंने पहली बार अपनी परछाई को खुद से अलग चलते देखा, उसी दिन समझ गया, अब मेरी आत्मा मेरी नहीं रही। पहली मुस्मानी क्रिया के बाद अर्जुन की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी थी, लेकिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। दिन में सब ठीक लगता, लेकिन जैसे ही रात आती, मुझे अपने शरीर पर किसी और की पकड़ महसूस होती। एक बार रात को जब मैं आंगन में अकेला बैठा था, मुझे अपनी ही परछाई दीवार पर उल्टी दिशा में चलती दिखी। मैं खड़ा था, लेकिन वो चल रही थी। मैं डर गया। मैं चेतन बाबा से फिर मिला। वो अब गांव के बाहर शमशान की तरफ एक झोंपड़ी में रहने लगा था। जब मैंने उसे अपनी हालत बताई तो वो गहरी सांस लेकर बोला, बंशी लाल, तू अब इंसान नहीं रहा। मुस्मानी क्रिया ने तुझे छू लिया है। अब तुझ पर उसकी छाया है। तुझे चुन लिया गया है एक सौदे के लिए। मैं गुस्से में बोला, कैसा सौदा? वो बोला, या तो तू अपनी आत्मा दे या फिर किसी और की, वरना ये क्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी और तू धीरे धीरे सड़ जाएगा, जिंदा रहकर मरेगा। उस रात मेरे शरीर में खुजली सी होने लगी, जैसे खाल के नीचे कोई रेंग रहा हो। मैंने देखा कि मेरी पीठ पर अजीब निशान उभर आए हैं, जैसे किसी ने अंगारों से जलाया हो। मेरी बीवी कमला डरने लगी। वो बोली, तुम सोते सोते बड़बड़ाते हो और कई बार तुम्हारे चेहरे पर किसी और की शक्ल आ जाती है। मुझे शक होने लगा कि जो आत्मा मैंने अर्जुन से निकालने में मदद की थी, वो अब मुझे अपना घर बना रही है। बाबा ने बताया कि मुस्मानी क्रिया की असली जड़ गांव से 7 किलोमीटर दूर जंगल में एक पुरानी गुफा में है, जिसे लोग अस्तिक नागपीठ कहते हैं। बाबा बोला, वहीं पहली बार ये विद्या उत्पन्न हुई थी। वहां जाकर ही इसका निवारण हो सकता है, लेकिन याद रख, वहां से कोई सही सलामत नहीं लौटा। मैं अकेला ही चला, हाथ में लाल धागा, लहसुन, नींबू और बाबा द्वारा दिया गया जप यंत्र। जंगल सुनसान और भयावह था, हर पेड़ के पीछे जैसे कोई खड़ा हो। रात के 2:30 बजे मैं गुफा के मुहाने पर पहुंचा। गुफा के अंदर तापमान अचानक गिर गया। अंदर जाते ही मुझे अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी, तू आया है सौदा करने? तू जानता आत्मा या खून? गुफा के गर्भ में एक पत्थर की वेदी पर एक बुढ़िया बैठी थी। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा झुर्रीदार, लेकिन वो बोल रही थी मेरी भाषा में, बिल्कुल साफ। वो बोली, बंशी लाल, तू अब बच नहीं सकता। तेरी आत्मा अब आधी हमारी है। सौदा कर और बचा ले अपने परिवार को। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या सौदा? वो बोली, किसी जीवित आत्मा को हमारे हवाले कर, कोई जो तुझसे जुड़ा हो, अपनी बीवी या फिर अपनी माँ। मैं अंदर से टूट गया। मेरी माँ बिस्तर पर पड़ी है और कमला मेरी जिंदगी की साथी है, लेकिन अगर मैंने सौदा नहीं किया तो अगली पूर्णिमा की रात मेरी आत्मा पूरी तरह निगल ली जाएगी। मैंने निर्णय लिया, न मैं माँ को दूंगा न पत्नी को, ले लो मुझे। बुढ़िया हंसी। बापू भड़का निकला, ठीक है, दे अपनी आत्मा, लेकिन ये आत्मा अब तेरे शरीर में नहीं रहेगी, तेरे भीतर कोई और होगा। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और कुछ संस्कृत नुमा अजीब मंत्र बोले। मुझे लगा
जैसे मेरा शरीर बाहर से जलने लगा हो और भीतर से जमने लगा। अचानक मैं हवा में उठा और मेरी परछाई मेरे सामने खड़ी हो गई। वो मुस्कुरा रही थी। बुढ़िया बोली, अब तू 2 हिस्सों में बट गया है, आधा बंशीलाल और आधा वो जो कभी था ही नहीं। मैं वापस तो आया, लेकिन मैं नहीं हूं। उस दिन के बाद मैं फिर गांव लौट आया। सब कुछ सामान्य दिखा, पर कुछ भी सामान्य नहीं रहा। मेरी आवाज बदल गई है, मुझे गंध नहीं आती, मेरी परछाई कभी कभी गायब हो जाती है, और सबसे खतरनाक, मेरी पत्नी कहती है, तुम अब वो इंसान नहीं रहे जिससे मैंने शादी की थी। लेकिन सबसे भयानक बात तब हुई। एक दिन अर्जुन ने मुझसे पूछा, बाबा आप कौन हो? मैं मुस्कुराया और बोला, बंशीलाल। उसने कहा, नहीं, आप तो रात को मेरी माँ के कान में कहते हो, अब बारी तेरी है। जिस दिन इंसान अपनी ही परछाई से डरने लगे, समझो उस दिन उसकी आत्मा उसके वश में नहीं रही। जब चेतन बाबा की लाश मिली, एक सुबह गांव में खबर फैली, चेतन बाबा की लाश शमशान में मिली है, लेकिन उसका चेहरा नहीं है। जब मैं वहां पहुंचा तो पुलिस वाले भी थर्रा रहे थे। बाबा की गर्दन मुड़ी हुई थी और उसकी आंखों में खून नहीं, राख थी। उसकी छाती पर चाक से लिखा था, अब तू अकेला है। मंदिर में दीपक उल्टी तरफ जलने लगे, बच्चों की आंखें सफेद होने लगी, औरतें रात को नींद में चलकर कुओं में कूद जाती, और सबसे डरावना, गांव की सारी छायाएं सूरज के विपरीत दिशा में चलने लगी। लोग कहते थे बंशीलाल मुस्मानी आत्माओं का बासा हो गया है। मैं सब कुछ खत्म करना चाहता था। मैंने आखिरी बार बाबा की किताबें खोली। उसमें लिखा था, मुस्मानी क्रिया को खत्म करने के लिए उस आत्मा को वापस उसी शरीर में लौटाना पड़ता है जहां से वह निकली थी, और फिर उस शरीर को अग्नि देनी होती है। मैंने खुद से वादा किया, अब आर पार होगा। मैं लौटा उस हवेली में जहां सब शुरू हुआ था। रात के 12:04 के अमावस्या की रात मैं पहुंचा काली हवेली में, वही जगह जहां पहली बार मुस्मानी क्रिया की गई थी। मेरे साथ था सिर्फ एक दिया, एक माचिस और एक लोहे का बक्सा, जिसमें मैंने अपने शरीर का वो हिस्सा बंद किया था जो अब मेरा नहीं रहा। मैंने चारों ओर मुस्मानी गोला बनाया, नींबू, राख, सिंदूर, काले धागे और हल्दी का पानी। फिर मैंने वो लोहे का बक्सा खोला। अंदर क्या था? अंदर था मेरे ही चेहरे जैसा एक चेहरा, आंखें बंद पर मुस्कान थी। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा तेज हो गई, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए, दिया बुझ गया, और फिर वो चेहरा बोला, तू मुझे वापस नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं ही तू हूं। शरीर में 2 आत्माएं, और एक की बलि जरूरी थी। अब अंतिम फैसला मेरा था, या तो मैं खुद को आग में झोंक दूं, या फिर किसी और को जो मेरी जगह ले सके। मुझे मेरी माँ की बात याद आई, बेटा, जब वक्त आए तो सही और गलत का नहीं, आत्मा का चुनाव करना। मैंने दीपक फिर से जलाया और अपने दोनों हाथों को जोड़ा। मैंने अपने शरीर को सिंदूर से ढका और खुद को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही आग लगी, हवेली से चीखें गूंजने लगी। वो आत्मा चिल्ला रही थी, नहीं, ये तू नहीं कर सकता, तुझे जीना है, तुझे मेरा घर बनना है। लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद रखीं और आखिरी बार वो मंत्र पढ़ा, ओम क्रीम मुस्माए स्वाहा। आंखें खुली, मैं अस्पताल में था। कमला मेरे पास बैठी थी। अर्जुन रो रहा था, लेकिन मैं जिंदा था। पर अब मुझे कुछ याद नहीं था, बस हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती थीं। और तभी खिड़की से परछाई अंदर आई। मैंने पूछा, कौन? वो बोली, मैं ही तू हूं, और ये सिर्फ शुरुआत थी। मुस्मानी क्रिया खत्म नहीं होती, ये सिर्फ शरीर बदलती है। अब अगला कौन होगा? हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना।